चलिए फटाफट आप लोग पेन कॉपी किताब लेकर बैठ जाएंगे। पेन कॉपी किताब लेकर बैठ जाएंगे आप लोग फटाफट। फटाफट आप लोग पेन कॉपी किताब लेकर बैठ जाएंगे। पेन कॉपी किताब लेकर बैठ जाएंगे आप लोग। और नहीं है भाई। ऑफ है अथी हो, स्विच ऑफ होता, चार्ज में हो। हेलो। हेलो। चलिए फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। कहाँ चार्ज है? फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। अगर इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे फटाफट आप लोग। अभी तक क्लास आप परचेज नहीं किए हो तो जाके है ना प्ले स्टोर से रॉयल क्लासेस का ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ से आप क्लास मात्र 639 रुपये में परचेज कर लेंगे। ठीक है, तो ऐप पर क्लास लेना ना भूलेंगे, फटाफट आप जाके ऐप पर क्लास ले लेंगे, सही रहेगा। अगर इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन आज की जो हम लोग की टॉपिक है क्या है सर, हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ना है हाइपरबोलिक फंक्शन। फिजिक्स वाले स्टूडेंट भी ध्यान देंगे सर, क्योंकि फिजिक्स में भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है और ये सब टॉपिक आगे आएगा आपका मैथमेटिकल फिजिक्स पार्ट 2 जब पढ़ोगे फोर्थ सेमेस्टर में, तो वहाँ पर ये टॉपिक पढ़ना है। देखो वहाँ ये सब टॉपिक निकल के आएगा सर, सब टॉपिक पढ़ना है ये। चाहते हो आप देखो। हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक फंक्शन आर मैथमेटिकल हाइपरबोलिक फंक्शन आर फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइंड यूजिंग डिफाइंड डिफाइंड यूजिंग डिफाइंड यूजिंग एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल
एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर x एंड e के पावर माइनस x, exponential function e के पावर x and e के पावर माइनस x, they are analogous to standard trigonometric function hyperbolic sin यानी sin h x, हाइपरबोलिक फंक्शन sin h x, यहाँ पर हो जाएगा sin h x बराबर e के पावर x माइनस हो जाएगा e के पावर माइनस x अपॉन क्या होगा 2। चलिए सर एक फॉर्मूला यहाँ पर ये निकल के आएगा, 2 नंबर हो जाएगा हाइपरबोलिक कोसाइन cos h x, हाइपरबोलिक कोसाइन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos ऑफ h x बराबर e के पावर x, यहाँ पर प्लस होगा e के पावर माइनस x अपॉन क्या हो जाएगा सर 2। ठीक है, इधर का होगा हाइपरबोलिक टैजेंट tan h x, तो क्या हो जाएगा tan h x बराबर हो जाएगा sin h x बटा cos h x, यही ना होगा। tan थीटा का सूत्र क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा tan h x बराबर क्या होगा sin h x अपॉन क्या हो जाएगा सर cos h x। अब क्या करेंगे यहाँ पर sin h x की वैल्यू क्या करेंगे डाल देंगे, आप देखिए यहाँ पर साइन की वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ साइन की जो वैल्यू है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपॉन क्या होगा 2 हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बटा 2 होगा, फिर यहाँ पर बटा हो जाएगा e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बटा क्या हो जाएगा ये 2 होगा, ये टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगा सर उड़ जाएगा, यहाँ पर जो निकल के आएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बटा e के पावर x प्लस e के पावर क्या हो जाएगा माइनस x, तो tan h x बराबर क्या हो जाएगा, tan h x बराबर हो जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपॉन क्या होगा e के पावर x प्लस क्या हो जाएगा e के पावर क्या हो जाएगा सर माइनस x होगा। ओके अगर किसी स्टूडेंट को नोट करना है या स्क्रीनशॉट करना है फटाफट कर लीजिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 4 नंबर को टैजेंट हाइपरबोलिक को टैजेंट क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक को टैजेंट मतलब cot h x
तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट एच एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा 1/tan h x। कॉट का फॉर्मूला होता है 1/tan x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/tan की जो फॉर्मूला निकाले क्या निकला है e के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक, ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा हो जाएगा ई के पावर x प्लस ई के पावर x होगा, ये पलट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट एच एक्स बराबर हो जाएगा ई के पावर x प्लस होगा ई के पावर माइनस एक्स बटा हो जाएगा ई के पावर x माइनस हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स। ये आ जाएगा सर, फॉर्मूला निकल के आएगा। 5 नंबर हाइपरबोलिक सेकेंड, बोलिक सेकेंड मतलब सेक एच एक्स होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक एच एक्स बराबर हो जाएगा 1/cos एच एक्स। तो अब इसको क्या करेंगे 1/e के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स बटा 2, ये पलट जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक एच एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2/e के पावर x प्लस क्या होगा ई के पावर माइनस एक्स। ये आएगा फॉर्मूला। 6 नंबर हाइपरबोलिक कोसेकेंड कोसेक एच एक्स, यहाँ हो जाएगा कोसेक एच एक्स बटा 1/sin एच एक्स होगा, तो 1/e के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा 2 पलट जाएगा ऊपर 2 जाएगा ई के पावर x माइनस क्या होगा ई के पावर माइनस एक्स। एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा सर। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल गया सर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखोगे। हेलो सर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे। मगर पानी में देखो। हेलो सर, कैसे हो? चलिए बहुत अच्छा है। आप अपना नाम बताओ कि कौन सी क्लास में हो, क्या करते हो, कथी करते हो, नहीं करते हो, सब बताओ। आपका नाम क्या हुआ, क्या करते हो, कौन से क्लास में हो? चलिए फटाफट आप लोग नोट करना चाहते हो नोट कर लेंगे, या स्क्रीनशॉट करना है आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अरे पता है आपको न्यू स्टूडेंट हो, मुझे मालूम है, फिर भी आप बता सकते हो। कमेंट करो सर फटाफट आप लोग। चलिए ये देखो सर, ये थ्योरम टॉपिक है यहाँ रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक बोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन वी हैव साइन थीटा बराबर ई के पावर आयोटा थीटा माइनस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन क्या हो जाएगा सर 2 आयोटा, क्या हो जाएगा सर 2 आयोटा हो जाएगा। आपका कोर्स काफी है 639 रुपया। कोर्स काफी है कोर्स का फी है 639 रुपया। 639 रुपया में आपको मिल जाएगा। 639 रुपया में है, मैथ फिजिक्स दोनों है, मैथ फिजिक्स दोनों है 639 रुपया में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पुटिंग क्या करेंगे, जहां पर थीटा है उसके जगह पर रिप्लेस करेंगे आयोटा एक्स। क्या रिप्लेस करेंगे, आयोटा एक्स रिप्लेस करेंगे। जहां जहां आपको थीटा दिखे वहां पर क्या करेंगे, आयोटा एक्स को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन आयोटा एक्स बराबर हो जाएगा ई के पावर आयोटा, यहाँ पर आयोटा एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर ई के पावर माइनस आयोटा, यहाँ पर क्या होगा, आयोटा एक्स हो जाएगा, बट्टा क्या हो जाएगा 2 आयोटा होगा। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा साइन आयोटा एक्स बराबर ई के पावर आयोटा स्क्वायर एक्स माइनस ई के पावर माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स, अब बटा क्या हो जाएगा 2 आयोटा होगा। फिर इसको सोल्व करेंगे, साइन आयोटा एक्स बराबर हो जाएगा आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होता है -1, यहाँ पर हो जाएगा ई के पावर -1 इंटू क्या होगा एक्स माइनस ई के पावर -1 इंटू एक्स बटा क्या होगा 2 का आयोटा होगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन आयोटा एक्स बराबर हो जाएगा ई के पावर -x माइनस ई के पावर माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 आयोटा होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन आयोटा एक्स बराबर माइनस ई के पावर x प्लस ई के पावर -x बटा क्या होगा 2 आयोटा। यहाँ पर हो जाएगा साइन आयोटा एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कॉमन करेंगे ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर -x बटा क्या होगा 2 आयोटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आयोटा से ऊपर गुना करेंगे तो नीचे क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन आयोटा एक्स बराबर हो जाएगा माइनस ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर -x, अब बटा क्या हो जाएगा 2 इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर आयोटा हो जाएगा, होगा।
तो साइन आयोटा एक्स बराबर हो जाएगा माइनस ई के पावर एक्स माइनस क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 गुने क्या होगा -1, यहाँ पर क्या होगा ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन आयोटा एक्स बराबर हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा क्या होगा 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर आयोटा होगा। आप देखिए सर ये किसी का फॉर्मूला है, सर किसका फॉर्मूला है, आप देख लीजिए साइन एच एक्स बराबर होगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा 2। तो इतना के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन आयोटा एक्स बराबर हो जाएगा साइन बराबर हो जाएगा साइन, तो यहाँ पर देखिए आयोटा है तो आयोटा रहने देंगे, फिर यहाँ पर इसके जगह पर हो जाएगा साइन एच एक्स हो जाएगा। लीजिए सर यहाँ पर क्या हुआ सर, प्रूफ हो गया। यहाँ पर सर फाइनल आंसर आ गया, मतलब प्रूव हो गया। अगर किसी को समझने में दिक्कत उक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हो सर, अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हो। हेलो जी, हेलो जी, मैथ है, थंबनेल नहीं दिख रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है आपका? केमिस्ट्री नहीं है, जाके केमिस्ट्री वाला में देखिए, या मैथ फिजिक्स होता है। हेलो जी, यहाँ पर मैथ फिजिक्स होता है। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। साइन आयोटा एक्स बराबर आयोटा आयोटा साइन एच एक्स। इसको अगर एक लाइन और तोड़ू, अगर मुझे तोड़ने की इच्छा हो तो गुना में तेने आएगा तो भाग में, तो 1/आयोटा यहाँ पर हो जाएगा साइन आयोटा एक्स हो जाएगा बराबर हो जाएगा साइन एच एक्स। अब इसको क्या करेंगे सब साइड में रफ कर सकते हैं, 1/आयोटा, तो यहाँ पर क्या करेंगे आयोटा से गुना करेंगे, तो आयोटा से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा आयोटा अपॉन -1, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस आयोटा, मतलब 1/आयोटा की वैल्यू होगा माइनस आयोटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ पर क्या होगा साइन आयोटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पर क्या होगा एच एक्स होगा, तो लिख सकते हैं देयरफॉर साइन एच एक्स बराबर हो जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ पर क्या होगा साइन आयोटा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप कॉस की वैल्यू निकालना है, तो कॉस आयोटा एक्स की वैल्यू निकालना हो तो ई के पावर आयोटा एक्स आप प्लस होगा ई के पावर माइनस आयोटा एक्स अब बटा क्या हो जाएगा 2 आयोटा। डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर थीटा के जगह पर आयोटा एक्स डाल देते हैं, अब प्लस होगा ई के पावर माइनस आयोटा आयोटा क्या होगा एक्स अब बटा क्या हो जाएगा 2 आयोटा होगा। इसको सोल्व करेंगे, ई के पावर आयोटा स्क्वायर एक्स ई के पावर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू एक्स बटा 2 आयोटा। अब इसको सोल्व करेंगे ई के पावर -1 इंटू एक्स प्लस ई के पावर -1 आई पावर पावर -1 इंटू क्या होगा एक्स होगा अब बटा क्या हो जाएगा 2 आयोटा होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कॉस आयोटा एक्स बराबर हो जाएगा
ई के पावर माइनस एक्स प्लस ई के पावर एक्स बटा क्या हो जाएगा 2 आयोटा। यहाँ हो जाएगा कॉस आयोटा एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ आयोटा से गुना करेंगे तो आयोटा से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ई के पावर एक्स और प्लस होगा ई के पावर माइनस एक्स, इसको इधर कर लेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आयोटा। यहाँ पर क्या होगा कॉस आयोटा एक्स बराबर हो जाएगा ई के पावर एक्स और प्लस क्या होगा ई के पावर माइनस एक्स बटा -2 और गुने क्या होगा आयोटा। ये माइनस बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस आयोटा एक्स बराबर माइनस आयोटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस एच एक्स हो जाएगा, क्योंकि ई के पावर एक्स माइनस प्लस ई के पावर माइनस एक्स बटा 2 का वैल्यू होता है कॉस एच एक्स होगा। क्या हो जाएगा कॉस एच एक्स होगा। ई के पावर आयोटा एक्स प्लस ई के पावर माइनस आयोटा एक्स बटा क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या होगा कॉस आयोटा एक्स बराबर होगा ई के पावर आयोटा, यहाँ पर क्या होगा माइनस आयोटा अति आयोटा एक्स आयोटा, यहाँ पर क्या होगा आयोटा एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आयोटा, यहाँ पर क्या होगा आयोटा एक्स हो जाएगा जो माइनस में होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर एक्स और प्लस क्या होगा आयोटा स्क्वायर एक्स हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 जाएगा। यहाँ पर कॉस आयोटा एक्स बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या होगा आयोटा के माइनस एक्स हो जाएगा -1 तो माइनस एक्स ई के पावर, यहाँ पर प्लस हो जाएगा ई के पावर माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस होगा -1 और इंटू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बटा क्या हो जाएगा 2 होगा तो कॉस ऑफ आयोटा एक्स बराबर होगा ई के पावर माइनस एक्स प्लस ई के पावर एक्स, अब बटा क्या होगा 2 होगा। अब क्या करेंगे कॉस आयोटा एक्स बराबर हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस होगा ई के पावर माइनस एक्स अपॉन क्या होगा 2, तो कॉस ऑफ आयोटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एच एक्स हो जाएगा, मतलब कॉट आयोटा एक्स की वैल्यू हो जाएगा कॉट एच एक्स, कॉट एच एक्स। आप मैथ्स लो या मैथ के साथ फिजिक्स लो फिर भी 639 रुपया पड़ेगा, या ओनली आप मैथ की क्लास करो फिर भी 639 पड़ेगा, या सिर्फ फिजिक्स का क्लास लो फिर भी 639 पड़ेगा, इसमें नो कम्प्रोमाइज। ठीक है, ऐसे ही हम एक सब्जेक्ट इसमें ऐड किए हुए हैं, वैसे स्पेशल फिजिक्स का ही प्राइस था सर 600-700 रुपया, लेकिन हम उसमें एक सब्जेक्ट बढ़ा दिए हैं। तो ये वैल्यू आपका ये निकल के आया एक ना, अब मुझे tan की वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालो, देख लीजिए tan की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर tan की वैल्यू निकालेंगे, tan आयोटा x बराबर यहाँ पर हो जाएगा साइन आयोटा x अब बटा कॉस आयोटा x, तो यहाँ पर देखिए साइन आयोटा x की वैल्यू होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा साइन आयोटा x बटा कॉस आयोटा x, साइन बटा कॉस tan होता है तो tan आयोटा x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा आयोटा ऑफ tan, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर इसका
यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोटा साइन एच एक्स, आयोटा साइन एच एक्स बटा आयोटा साइन एच एक्स बटा, यहाँ पर हो जाएगा आयोटा साइन एच एक्स बटा क्या हो जाएगा, कॉस एच एक्स, यहाँ आयोटा टेन एच एक्स हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आप याद रखोगे, टेन आयोटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन आयोटा एक्स बराबर हो जाएगा आयोटा टेन एच एक्स हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स करना है तो नोट्स कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर सकते हो। मैथ का 7-8 क्लास हो चुका है, 7-8 क्लास हो गया है, मैथ का 7-8 क्लास हो चुका है। आप देख लो पार्ट बाई पार्ट प्ले लिस्ट में बना होगा, या ऐप पर क्लास पढ़ रहे होगे तो ऐप पर भी दिख जाएगा आपको पार्ट बाई पार्ट। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। सर्कुलर फॉर सर्कुलर फंक्शन, इधर हो जाएगा हाइपरबोलिक इक्विवेलेंट, हाइपरबोलिक इक्विवेलेंट, हाइपरबोलिक इक्विवेलेंट, साइन आयोटा एक्स, साइन आयोटा एक्स का हो जाएगा आयोटा ऑफ साइन एच एक्स, आयोटा ऑफ साइन एच एक्स, अगर यहाँ पर कॉस आयोटा एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एच एक्स, अगर यहाँ पर tan आयोटा एक्स होगा, यहाँ पर क्या होगा आयोटा tan क्या होगा एच एस होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। या कॉट आयोटा एच आयोटा एक्स बराबर हो जाएगा, कॉट आयोटा एक्स बराबर हो जाएगा माइनस आयोटा कॉट ऑफ एच एक्स, सेक आयोटा एक्स बराबर हो जाएगा, सेक आयोटा एक्स का हो जाएगा सेक ऑफ एच एक्स, कॉसेक आयोटा एक्स का हो जाएगा आयोटा ऑफ कॉसेक एच एक्स हो जाएगा। ये 6 पॉइंट आप याद रखोगे, ताकि ये इसलिए दिखा दिए ताकि आपका इससे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो 100% आपका क्लियर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, कम से कम आपका जो मार्क्स होना चाहिए गुड होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सर प्रॉपर्टीज, अब हम लोग पढ़ेंगे सर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, 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 प्रॉपर्टीज नंबर 1, so that sin h0 बराबर 0
कॉस एच जीरो बराबर 1, tan एच जीरो बराबर क्या हो जाएगा 0। tan एच जीरो बराबर क्या हो जाएगा सर 0। ये हम लोग को क्या है सर प्रूव करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे प्रूफ। अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन, यहाँ पर हो जाएगा साइन एच एक्स बराबर, साइन एच एक्स बराबर ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा क्या होगा 2। यहाँ पर क्या करेंगे पुट एक्स बराबर 0, मतलब एक्स की वैल्यू कितना रखना है 0 रखना है। यहाँ पर हो जाएगा साइन एच जीरो बराबर ई के पावर 0 माइनस ई के पावर माइनस 0 बटा 2। अब देखिए ई के पावर 0 बराबर ई के पावर माइनस 0, फिर भी इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन एच जीरो बराबर होगा 1/2 ई के पावर 0 माइनस ई के पावर माइनस 0। यहाँ हो जाएगा 1/2, 1 माइनस क्या होगा 1, तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 0, कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एच जीरो बराबर हो जाएगा 0, साइन एच जीरो बराबर क्या हो जाएगा 0। अब निकालेंगे सर कॉस एच जीरो बराबर ई के पावर 0 माइनस अति प्लस ई के पावर माइनस 0 बटा 2। तो 1/2 बाहर, इसका वैल्यू 1 और प्लस क्या होगा 1, यहाँ पर क्या होगा 1/2 इंटू क्या होगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस एच जीरो बराबर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या होगा सर tan एच जीरो बटा tan एच जीरो बराबर साइन एच जीरो बटा कॉस एच जीरो। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0/1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सर यहाँ पर आ गया साइन एच जीरो बराबर 0, कॉस एच जीरो बराबर 1 और tan एच जीरो बराबर क्या होगा 0। ये क्या हो जाएगा सर प्रूफ हो गया। ये थ्योरम फर्स्ट यानी फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हुआ सर प्रूव हो गया। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपका, या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया तो आप क्लियर कर लोगे। चलिए एक और प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर जिस स्टूडेंट को नोट्स करना है तो आप वो फटाफट आप लोग नोट्स कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स नोट करना चाहते हो वो फटाफट नोट्स कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रूफ करेंगे दूसरा का नंबर प्रॉपर्टी, सो दैट cos एच स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा cos एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये हम लोग को सिद्ध करना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। क्या है cos एच स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा साइन एच स्क्वायर एक्स बराबर क्या लाना है सर 1 लाना है, यही लाना है। देखिए बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा नहीं ध्यान रखिएगा तो आप भी सोल्व आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर देखिए cos एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स बराबर, आप देखिए सर cos एच एक्स की वैल्यू, cos एच एक्स की वैल्यू हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बटा 2, साइन एच एक्स की वैल्यू आ जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा 2 होगा। ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स अब बटा क्या होगा 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस होगा, साइन वाला डाल दो ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा क्या होगा 2, इसमें क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब भाई मेरे अब इसको सोल्व कर दो। अब इसको ये तो मेरा काम अब रहा नहीं,
अब इसको क्या करेंगे, हटा देते हैं। ये तो काम रहा नहीं सर, अब इसको हटा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर का 1/4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स का क्या करेंगे स्क्वायर बटा क्या होगा 4, फिर माइनस हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा। 1/4 क्या होगा सर, कॉमन कर लेंगे। 1/4 दोनों में सर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर अथी, पहले इसको क्या करेंगे सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ई के पावर 2x प्लस 2ab 2 ई के पावर x इंटू ई के पावर माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो ई के पावर माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ ई के पावर 2x माइनस 2ab ई के पावर x इंटू ई के पावर माइनस एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ई के पावर क्या होगा माइनस 2x हो जाएगा, होगा। अब इसको क्या करेंगे सर, कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा ई के पावर 2x प्लस, यहाँ देखिए ये टर्म से ये टर्म कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 बचेगा, प्लस ई के पावर माइनस 2x बच जाएगा, माइनस ई के पावर 2x माइनस माइनस यहाँ पर प्लस 2 ई से ही कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस ई के पावर क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। आप देखिए सर यहाँ का ई के पावर माइनस 2x ई के पावर माइनस 2x कट जाएगा, ई के पावर 2x है ई के पावर 2x है, ये कट जाएगा, 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 गुने कितना हो जाएगा 4, ये 4 से 4 क्या होगा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा cos h स्क्वायर एक्स माइनस साइन h स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा 1। लीजिए सर ये प्रूफ हो गया, ये क्या होगा सर प्रूफ हो गया। ये क्या होगा सर आपका प्रूफ हो गया। चलिए आप 2 प्रॉपर्टीज पढ़ाया सर, इससे आगे भी प्रॉपर्टीज होगा सर। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा सर, प्रूफ हो गया सर cos एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर 1 होगा। चलिए कहीं दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए सर इतना ही रहने देंगे सर, आज के लिए सर इतना ही। थैंक यू भाई। चलिए मिलेंगे सर नेक्स्ट क्लास में।